अशोक जी, प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए जो बीजेपी कर रही है, उसमें कितना दम है, वो कितना काम कर सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री की छवि जो एक छद्म छवि थी, वो 2014 क्या गुजरात मॉडल से लेके सब छद्म छवियां थी और एक परसेप्शन के तहत बेचा गया था। पूरे देश को एक कंसेप्ट बेचा गया था और ये परसेप्शन बनाया था कि ये लोह पुरुष है, 56 इंच का सीना है और ये जो भी करेंगे वो बिल्कुल देश के लिए करेंगे। लेकिन जब जब वो विफलता उनके सामने आई, तब उन्होंने राष्ट्रवाद का तड़का दिया और ये राष्ट्रवाद का तड़का एक बार चला, दो बार चला, तीन बार चला, चार बार चला। लेकिन ये तब तक चलता है जब तक बेरोजगारी के लिए आप राष्ट्रवाद करते हो, जब आप कोई भी चीज महंगाई के लिए भी राष्ट्रवाद करते हो कि विकास के लिए पैसा चाहिए इसलिए टैक्सेस बढ़ाए हैं। आप कई बार पेट्रोल की प्राइसेस दूसरे देश के ऊपर डाल देते हो, कई बार आप पाकिस्तान को बोल देते हो, विपक्ष को बोल देते हो, ये तमाम चीजें आप डालते आ रहे हैं। लेकिन कोविड की जो दूसरी लहर आई है, इस लहर ने हर परिवार को झंझोड़ दिया है। हर परिवार, ऐसा भारत में कोई परिवार नहीं है जिसका कोई रिलेशन में, जिसका पड़ोसी मौत के मुंह में नहीं गया हो। और ये जो मृत्यु का तांडव हुआ, ये रियलिटी है देश की। और इसके बाद पूरे विश्व ने भी इस मानवता की जो एक क्या कह सकते हैं हम की त्रासदी थी, उसको भी जब विश्व पटल पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो फिर यही विकास पुरुष जो थे, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक फेल्यूर प्राइम मिनिस्टर दिखने लगे। अब जब जब बाहर से विदेशी अखबार लिखते हैं या कुछ करते हैं, तो यहाँ उस छवि को संभालने के लिए अब सरकार के पास कुछ है नहीं। है इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार क्या बोलेगी कि मौतें हुई नहीं है, लोगों के सामने मौतें हुई है। सरकार कहेगी सारी सुविधा ठीक है, लोग बेड के लिए तरस रहे हैं। आज एक एमएलए ने बात की है, उत्तर प्रदेश में एक एमएलए की कहानी है, उसका बेटा मर गया, लेकिन उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई उसके बेटे की मृत्यु की, और वो दर दर भटक रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक सबसे मिला, लेकिन एक एमएलए बीजेपी की हालत है। ये जो स्थिति दिखती है, इससे फिर आप लिपापोती कैसे करेंगे? आपने विदेश मीडिया के नाम पे एक छद्म वेबसाइट बना के उसी अखबार के नाम की जैसी तैसी एक आर्टिकल देख के ट्वीट करवाया सब मंत्रियों से, और एक बताने का प्रयास किया कि विदेशों में बड़ी वाहवाह हो रही है। लेकिन वो एक्सपोज हो गया क्योंकि ये कम्युनिकेशन की दुनिया है। अब जब अमेरिका में जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आर्टिकल छापा है, उन्होंने जब आर्टिकल छापा तो उन्होंने कहा कि हम इतनी मृत्यु क्यों कह रहे हैं। उन्होंने साइंटिफिक आधार दिया, उन्होंने उस डाटा को एनालाइज करने वाले लोगों के नाम दिए। उसके बाद हमारे पॉल साहब जब आते हैं बताने के लिए, तो वो जो बातें बताते हैं, जो लिपापोती करते हैं, वो बहुत हास्यास्पद है। वो कहते हैं कि हम वैक्सीन वालों से चर्चा 2020 से कर रहे हैं। 2020 से यदि आप वैक्सीन वालों से, विदेश जो निर्माता है वैक्सीन के, उनसे आप 2020 से बात कर रहे हैं, तो आप कितने नकारा हो सकते हैं कि 2020 से लेके अब 2021 का 5 महीने खत्म हो गए, लेकिन आप किसी भी वैक्सीन निर्माता के साथ सक्सेसफुल बात नहीं कर पाए। क्योंकि आज एक रशियन वैक्सीन छोड़ के किसी भी वैक्सीन गारंटी के साथ नहीं कह सकते हम कि हमारे देश में इस डेट को आ जाएगा। ऐसी तमाम चीजें हैं, बहुत सारी झूठी बातें कर रहे हैं। आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात की, वो उनकी जो रिप्लाई था इतना बचकाना लगा। वो कहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, आप उधर देखिए, आप वैक्सीन का पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि 1 मई को हमने सबको वैक्सीन दे दी, अब राज्यों ने नहीं लगाई। राज्य सरकारें हंस रही होंगी, लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि वैक्सीन के लिए लोग जब लाइन में जाते हैं तो पता नहीं पड़ता कि वैक्सीन कब आएगी, कब मिलेगी, कब नंबर आएगा। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि 45 के ऊपर की वैक्सीन हम देंगे, 50% हम खरीदेंगे। राज्य सरकारों को बोलते कि 25% आप खरीदे, कारपोरेट और प्राइवेट सेक्टर 25% खरीदेगा। तो वानखेड़े साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये झूठ को ढाल बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा को ढाल बना रहे हैं। सवाल ये है, आप ऐसे झूठ बोल रहे हो जो लोगों के गले उतरेगा नहीं। ये परसेप्शन नहीं बन सकता। ये कोई बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं है कि आप सोचेंगे कि सरकार ने कहा हो सकता है मुझे रोजगार नहीं मिला, लेकिन बाकियों को मिला होगा इसलिए सरकार कहती होगी। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मेडिकल सुविधा है, जब कहते हो कि वैक्सीन है, जब कहते हो कि लोग मर नहीं रहे हैं, ये ऐसा झूठ है जो जनता के गले नहीं उतरता। इसलिए इसका परसेप्शन नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये बूमरैंग हो रहा है। और जब ये बूमरैंग होता है तो फिर आप सोशल मीडिया पे कब्जा करते हो। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो कब्जा कर ही रखा है, आपने प्रिंट मीडिया पे कब्जा कर रखा है, सोशल मीडिया पे आपका कब्जा नहीं हो रहा है, तो आप उनमें डंडा देना शुरू कर दिया। कभी किसी पे रेड करते हो, कभी किसी को कोई नया कानून बताते हो। ये तमाम बातें सरकार की बौखलाहट दिख रही है, और बौखलाहट में कभी भी कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते। जब आप बौखलाते हो तो हमेशा गलतियों पे गलतियां करते हो। और जो महामहिम लोग हैं,
जो आके सामने बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। 2021 के दिसंबर तक जावड़ेकर जी ने कहा कि 200 करोड़ डोजेस हमारे पास होंगे, 100 करोड़ को वैक्सीन लगेगी। ये बातें हम कब से सुन रहे हैं। भारतीय बायोटेक की कंपनी ने जिन 3 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है, उन 3 कंपनियों के यहाँ भारतीय बायोटेक की अभी टीम भी नहीं पहुंची है। वो टीम जाएगी, वहां देखेगी, मुआयना करेगी, इक्विपमेंट का ऑर्डर होगा, इक्विपमेंट इंस्टॉलमेंट होंगे, उसके बाद एमओयू साइन होगा, उसके बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा। लेकिन आपने बता दिया, आपने डीआरडीओ की एक दवाई इंट्रोड्यूस कर दी है, सारी दुनिया उस दवाई को ढूंढ रही है, वो दवाई कहीं नहीं है क्योंकि दवाई 3rd फेज के ट्रायल पे अभी चल रही है। ये तमाम झूठे, अब लोग इसको, क्योंकि लोगों के साथ खेल वाला है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, तो अब लोग इसको, इस परसेप्शन को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, कभी टूल किट बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। इससे फोकस चेंज नहीं होगा, लोगों का फोकस बड़ा क्लियर हो चुका है और इसीलिए इस सरकार का झूठ अब ज्यादा नहीं चलता। ये भले लिपापोती करते होंगे, लेकिन लिपापोती भी दूसरे झूठ से कर रहे होंगे। बड़े झूठ को छुपाने के लिए उससे बड़ा झूठ बोलोगे तो लोगों के बीच में नंगेई होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाने की काबिलियत है क्या? हमारा अनुभव अब ये कह रहा है कि इन्हें गवर्नेंस नहीं आता है, ये गवर्नेंस करना भी नहीं चाहते, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए जो भी प्रपंच रचना है वो कर सकते हैं, लेकिन सरकार कैसे चलाई जाए, देश कैसे चलाया जाए, ये इनको नहीं आता है। ये 7 साल का नतीजा कहता है। क्या ये फिर से सीखना शुरू कर देंगे? क्या फिर से ये कहरा पढ़ेंगे इसका कि देश कैसे चलाया जाए? क्या कोई ठोस कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति इस देश के नेतृत्व में आपको दिख रही है? देखिए, इस देश का नेतृत्व ये समझता है कि देश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, दूसरी लहर को अच्छी तरह से हैंडल कर दिया है और इससे बड़ा अच्छा काम हम कोई कर नहीं सकता। मैं ही भगवान हूं जब इस स्थिति में आदमी पहुंच जाता है और उम्र के उस पड़ाव में जहां बदलाव नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता, उन्होंने एक प्रयास किया था जब वो बनारस के हेल्थ वर्कर्स को और बाकी लोगों को बात कर रहे थे, तो एक उन्होंने अपने आप को अश्रु निकाल के और रो के ये बता दिया था कि उनके पास बहुत संवेदना है और वो जो मृत्यु हो रहे हैं उससे बहुत दुखी है। लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि नरेंद्र मोदी के उन आंसुओं को भी लोग हंसने लगे। बार बार हम कहते हैं कि विपक्ष नहीं है, मैं बार बार बता दूं आपको, यदि जब अत्याचार ज्यादा हो जाते हैं, जब लोग ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर लोग आपको नकारते हैं, कोई सामने आए इसकी कोई गारंटी। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत के आए थे कि इंदौर में एक जैन साहब चुनाव जीते थे लोकसभा का, उसके बाद वो लगातार जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती हर चुनाव लड़ते थे, लोकसभा, विधानसभा, कारपोरेशन, और एक लोकसभा जो उन्होंने जीता उसके बाद वो जीवन में कोई कारपोरेशन का भी चुनाव नहीं जीते कभी जैन साहब। ऐसे कई लोग आए हैं, लोग आएंगे, क्योंकि बंगाल और बिहार में, खासकर बिहार में, लोग कहते हैं कि बिहार में चुनाव जीत गए, बिहार में सब लोग इकट्ठा हो गए और अकेले तेजस्वी यादव के खिलाफ फ्रंट खोलने के बाद भी यदि वो 70 सीटें लेता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका फेल्यूर है, इनकी छवि नहीं चली। बंगाल में तो ममता ने ध्वस्त कर दिया। अब ये जो मिथ था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कोई हरा नहीं सकता, वो जहां जाते हैं वहां चुनाव जीत के आते हैं। बहुत पैसा चौका, सालों की मेहनत रही, लेकिन ममता ने पिछले टाइम से भी ज्यादा सीटें ली और भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीति ध्वस्त हो गई। अब नई रणनीति चाहिए। नई रणनीति क्या करेंगे आप? सर्जिकल स्ट्राइक वो हो गया, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा ये तय हो गया, क्योंकि इस कोविड ने, जैसा कि सिंह साहब कह रहे थे, इस कोविड ने 2 बातें की है। आदमी का हेल्थ सेक्टर, आदमी ने लोग खोए, मर गए लोग, वो बात अलग है, लेकिन जो इकोनॉमिकल जो मार पड़ी है, जो आर्थिक दृष्टि मार पड़ी है, उस मार से उभरने में बहुत टाइम लगेगा। और आज के डेट में जो लोग, आज आपको लगता है क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया ममता को? हिंदुओं ने ममता को वोट इसलिए दिया कि वहां इनका झूठ नहीं चला। काट की हंडी एक बार चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ जाती। अशोक, इसलिए मुझे लगता है, मैं ये कह रहा हूं, अशोक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा? हिंदुत्व के बहुत सारे ऐसे, फर्ज कीजिए सिविल, कॉमन सिविल कोड आ जाए, मथुरा का या काशी का मसला उछाल दिया जाए। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का, सवाल है ओबीसी का, सवाल है गवर्नेंस का। आज उत्तर प्रदेश में यदि कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कहते हैं, लेटर लिखते हैं कि मेरा कोई सुनता नहीं है प्रदेश में। एक एमएलए गुहार लगाता है कि मेरे को बेड चाहिए, वो मर जाता है। एक एमएलए का बेटा मर जाता है, वो रोते रहता है कि ये मेरे बेटी की हत्या हुई है, इसकी गुहार लगाओ। एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, जो बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ है, जिन्होंने प्रपोज किया था नरेंद्र मोदी को जब चुनाव लड़े थे, उनकी बेटी की हत्या के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए वो जगह जगह घूम रहे हैं। ये बातें लोगों को समझ में आ रही हैं, गांव गांव में लोगों को समझ में आ रही है कि ऐसा क्या है, खांसी बुखार होता है और आदमी मरता है। हमको लकड़ी नहीं है जलाने के लिए, अशोक जी, इसी से ध्यान बटाने के लिए एक बड़ा हिंदुत्व का मुद्दा आएगा, नहीं और होगा आदमी उलझ हिंदुत्व का जाएगा। मुद्दा। देखिए, राम मंदिर बन रहा है, वो इशू खत्म हो गया। अब आप कॉमन सिविल कोड लाओगे, कॉमन सिविल कोड, पिछली बार आपने ट्रिपल तलाक लगाया तो मुस्लिम महिलाओं ने बहुत एन ब्लॉक में आपको मतदान किया था। सिविल कोड लाओगे तो वो कैसा जाएगा ये पता नहीं, और सिविल कोड लाने की वजह से हिंदू उनको वोट देगा ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मरने वाला जो कोविड है वो हिंदू मुसलमान बन के नहीं गया। हिंदुओं की यहाँ पे भी ज्यादा हत्याएं हुई है और हिंदू की यहाँ ज्यादा मौतें हुई है। जो लोग गंगा में शव बहे हैं वो किसके हैं? हिंदुओं के हैं। जो दफनाए गए हैं गंगा के किनारे, सरयू के किनारे, वो किसके हैं? हिंदुओं के हैं। गुजरात में जो चिमनी गल गई है शव जलाते जलाते, वो किसके थे? मुसलमानों के थे क्या? हिंदू के थे। आज हिंदू ये कहता है, आज एक आदमी का स्टेटमेंट छपता है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में मैंने पैसा दिया था मेरे खून पसीने का, लेकिन मेरे पिताजी को ऑक्सीजन नहीं मिला, मैं क्या करूं और कितना पैसा दूं? अब लोग रिएक्ट होने लगे हैं। मैंने इसलिए कहा, बेरोजगारी का नाटक कर सकते हो आप, महंगाई का नाटक कर सकते हो आप, राष्ट्रवाद का तड़का दे सकते हो। जब आपके घर में मौत होती है, जब आप अपने को खोते हो, वहां ना हिंदुत्व का तड़का चलता है ना राष्ट्रवाद का, वह यथार्थ का तड़का चलता है। और यथार्थ में है ये खोखला आदमी है, ये सिर्फ बोलता है, ये अपने मन की बात करता है, हमारे मन की बात नहीं सुनता। जब ये बात लोगों के समझ में आई है तो लोग नकारात्मक वोटिंग करते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी को वोटिंग किया जाए, हमारे यहाँ हमेशा कई बार नकारात्मक भी वोटिंग हुआ। तू नहीं चाहिए इसलिए कोई भी चाहिए। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कटनी में शबनम मावसी नाम के एक किन्नर को लोगों ने वोट दिया था। इसका मतलब किन्नर इस देश की कोई राजनीति में कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, वो लोगों का नकारात्मक वोट था। लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से इतने थक चुके थे कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने एक किन्नर को जितवा दिया। और ये स्थिति आ गई है। अब कोई चलेगा, किन्नर चलेगा, लेकिन आप नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी के साथ खेला। आपको 5 साल दिए, आपने फिर 5 साल लिए। कब तक आप विकास की बात करोगे? कौन सा विकास? कहां हो रहा है विकास? विकास नेताओं का हो रहा है, विकास आपका हो रहा है। नया प्लेन बन रहा है, आपके लिए बड़ा घर बन रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है उस पे, पार्लियामेंट नहीं बन रही है, आप तो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे घर का किसको पड़ा है? ये सवाल पूछते हैं। आज ममता बनर्जी मीटिंग में जाती है और फाइल रख के वापस आ जाती है। वो बताता है कि इस देश के क्षेत्रीय दलों का अब अरोगेंस बढ़ गया है, अब वो छुपने वाले नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, इससे कोई डरने वाला नहीं है। ना महाराष्ट्र में शरद पवार डरा है, ना यहाँ ममता डरी है, ना लालू यादव डरे हैं, वो जेल में रह के भी दहाड़ते थे। और ये बाकी सभी रीजनल पार्टीज को अब समझ में आ गया है कि अब ईडी, इनकम टैक्स ये बार बार यूज होगा, लेकिन हमको लड़ना होगा अस्तित्व के लिए। इसीलिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये अपने जीवन की लड़ाई है। और इसमें आपका परसेप्शन नहीं देखा जाएगा। आपका वो रोना, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का रोना, इमोशनल होना इस देश में मजाक हो गया है, उस दिन आपको जनता की नब्ज समझ लेनी चाहिए कि अब कोई झूठ नहीं चलेगा। अब चलेगा तो सिर्फ वो चलेगा जो हमको चाहिए। अब आप हमको, जैसा सिंह साहब ने कहा, जो एक सबसे बड़ी जो चीज है, चलो ये तो निकल जाएगी लहर, 15 दिन 20 दिन में लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इकोनॉमी पे जो मार पड़ेगी, जो महंगाई बढ़ेगी, अब क्या कहोगे? किसको कहोगे? वारे इंदिरा तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल। अब वो सारे मुहावरे हाथ पे लागू होंगे। अब आप रुपए की कीमत भी बताओगे, पेट्रोल की प्राइस भी बताओगे। अब ये सारी चीजें, जो सवाल आप पूछते थे लोगों से, वो सवाल आपको लोग पूछेंगे और इसके जवाब देने पड़ेंगे। आप जवाब डाल नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि विकास के लिए हमको टैक्स लगाना पड़ेगा। तो फिर यूपीए सरकार किस लिए टैक्स लगाती थी? यूपीए सरकार क्या मनमोहन सिंह का एफडी बन रहा था बैंक में? उन्होंने भी विकास किया, और वही विकास के काम बेच के आज आप देश की बाकी जगह के पैसा उगा रहे हो। ये लोग समझ रहे हैं। सोशल मीडिया बढ़ गया है, गांव गांव में वीडियो दिख रहे हैं, गांव में दिख रहे हैं। ये आपके प्रोग्राम भी लाखों लोग देखते हैं। कि मायने क्या है? आज टेलीविजन का जितना व्यूवरशिप नहीं है, उतने इस प्रोग्राम के व्यूवरशिप हो रहे हैं। इसका मतलब लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों का परसेप्शन बदल रहा है। इसलिए ये जो छद्म छवि थी, इसको सुरुंग लग गया, इसको विस्फोट से खत्म हो गई। और जो इसको लिपापोती करने की जो बात कर रहे हो, ये अब नहीं हो रहा है।
ये हर गलती आपकी, हर लिपापोती एक बड़ी गलती करके लोगों के सामने आ रही है। चाहे टूल किट हो, चाहे डॉक्टर पॉल का स्टेटमेंट हो, प्रकाश जावड़ेकर का आज स्टेटमेंट हो। आज प्रकाश जावड़ेकर के उत्तर पे लोग हंस रहे थे देश के कि प्रकाश, उसने बोला आप हमको टिका दो। राहुल गांधी ने कहा टिका दो भाई, टिके की व्यवस्था करो, भूल जाओ पॉलिटिकल पार्टी, भूल जाओ कांग्रेस बीजेपी, ये लड़ाई हम सबकी है। लेकिन आपने कहा कि राजस्थान में बलात्कार हुआ, वो देखो, क्योंकि बलात्कार उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे, बलात्कार बाकी बीजेपी के राज्य में नहीं हो रहे, क्या दलित पीट नहीं रहे? ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।